हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी यूपी टीजीटी होम साइंस की तैयारी। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है कि मेरा आज डे है 94, यानी कि कल मेरा 95 डे का चैलेंज जो शुरू हुआ है, तो वो आज मेरा सुबह 4 बजे से स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ मेरी जो यूपीटीजीटी की तैयारी है वो होम साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि होम साइंस से मैंने अपना फॉर्म फिल किया हुआ है, क्योंकि मैंने पीजीटी का नहीं डाला था। क्योंकि बीएससी और बीएड ही है, तो इस वजह से मैंने टीजीटी का ही डाला है, क्योंकि मैं पीजी चाहिए होती है पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो सुबह के 4 बजे जब मेरी स्टडी स्टार्ट हो रही थी, तो उसमें जो मेरा प्रैक्टिस सेट है, अब मेरा जो चल रहा है वो मैं आपको बताती चलूँगी क्या-क्या मेरी तैयारी चल रही है। मेरा प्रैक्टिस सेट अब से कई महीने पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन जब पेपर नज़दीक आता है तो ऐसा लगता है कि खुद ने कुछ भी तैयारी नहीं किया, खुद ने कुछ भी याद नहीं किया। क्वेश्चन ऐसे निकल-निकल के आते हैं कि ऐसा लगता है ये तो पहले कभी पढ़े ही ना गए हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा यूपी टीजीटी है, इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने कई बार रिवाइज़ कर लिया है। लेकिन मैंने ये सोचा कि इसमें से जो मेन-मेन क्वेश्चन है, ये एक-एक लाइन के क्वेश्चन हैं, उनको मैं अपने बाइंडर में उतार लूँ, ताकि टाइम से वे याद हो जाएँ, क्योंकि बुक्स में इतना जल्दी याद नहीं होते। तो इस वज़ह से मैं तो ये बाइंडर में उतार रही हूँ एक-एक लाइन के, जो मेन-मेन और बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो उतार रही हूँ। और डे बाय डे मेरा डिवाइड है। आज 5 तारीख है, 5 फरवरी, तो आज मेरी ये जो प्रैक्टिस सेट है कंप्लीट हो चुका है। और कल से मेरे बाइंडर या नोट्स जो बनाए हुए हैं वो टोटल चलेंगे, और उसमें वो भी चलेगा जो मैंने प्रैक्टिस सेट में से उतारा हुआ है मेन। तो मेरा जो भी कंटेंट रहेगा वो मैं आपके साथ बताती चलूँगी कि क्या मैं किस-किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ और किस हिसाब से मेरी तैयारी चल रही है। तो मैं यहाँ अपने मायके आ गई थी, तो मुझे 4-5 दिन हो गए आए हुए को, लेकिन मेरे जो वीडियो आए हैं वो कल से और आज से स्टार्टिंग हुई है। तो अब मेरा मैं आशा करूँगी कि भगवान मेरी रोज़ ही वीडियो आएँ। और ये है कि वीडियो एक ना एक दिन छूट जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वो रोज़ वीडियो आए। और मेरे जो अधिकतर अब वीडियो थी वो एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर थी, कि मैंने एस्टेट का फॉर्म भी भरा हुआ है। लेकिन एस्टेट कोई कह रहा है कि फरवरी में होगा, कोई कह रहा है कि अप्रैल में होगा। तो अगर किसी को कुछ पता है एस्टेट के बारे में तो मुझे कमेंट के थ्रू बता देना। वैसे मैं अपनी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एस्टेट में भी उसमें 60 नंबर का आएगा। जो हमारी यूपी टीजीटी है उसमें एस्टेट में जो आएगा ना वो यूपी टीजीटी का, यानी कि 60 नंबर का उसमें वो कंटेंट आएगा। तो इस वजह से भी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे मेन टॉपिक हैं, प्रैक्टिस सेट जो मैं सॉरी जो मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो उसमें मैंने निशान लगाए हुए हैं कि क्या-क्या मुझे अपने बाइंडर में नोटबुक में या नोट करनी है ये चीज़ें। तो मेन जैसे शरीर क्रिया विज्ञान हो गया, वैसे शरीर क्रिया विज्ञान का पूछा नहीं गया है, 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में नहीं हुए होते और प्रैक्टिस सेट में वो हमें मिल जाते हैं। और फिर हमें उन्हें अब जैसे यही है, हीमोग्लोबिन का स्तर है कि कैसे-कैसे होता है। किसी में कुछ हीमोग्लोबिन है, किसी में कुछ है। तो लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में जो ये हीमोग्लोबिन है, ये पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये नहीं है कि जो हमारे टीजीटी एग्ज़ाम में आएगा हम वही तैयार करें, नहीं। जो हमारा पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे टीजीटी से रिलेटेड आए हुए हैं टीजीटी में भी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको कुछ भी अपना इम्पोर्टेंट लगता है उसको तुरंत या तो उतार लें। उससे ये रहता है कि हमारा याद हो जाएगा, और या फिर उस पे निशान लगा लें कि एग्ज़ाम टाइम पर हम उसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो वो हमारा पक्का हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि उसमें नोटबुक में जो हमारे नोट्स बने हुए होते हैं, कि उसमें हमारे सन वगैरह ये नहीं दिए होते, या ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं से कुछ कंटेंट मिल जाए तो उसे तुरंत देख लेना चाहिए। अब एक क्वेश्चन था, मैं वो आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी। सभी के लिए ये वो क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, या राष्ट्रीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई? और उसमें से 3-4 क्वेश्चन 2004 में आए हुए हैं। तो वो मैंने नेट से सर्च किया, क्योंकि वो जो मैंने कोर्स ले रखा था उसमें वो क्वेश्चन नहीं था, और ना ही मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो क्वेश्चन। तो मेरा जो ये मैं आपको बता रही हूँ, राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब हुई, ये अलग-अलग है। और अधिनियम कब आया इसका, ये भी अलग-अलग है, इनके सन भी अलग-अलग हैं। तो वो मैं नेट पे सर्च कर रही हूँ कि कैसे-कैसे क्या है, तो फुल डिटेल में अपना नोट्स तैयार करूँगी, क्योंकि जब क्वेश्चन 4-5 पूछे गए हैं, तो
और हाँ, उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि उसका अध्यक्ष उस टाइम कौन था, उस वाले मतलब उसमें कौन था ईयर में, और ईयर वाइज़ जो पूछा गया है। तो वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे-कैसे जब मेरा नोट्स बन जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। वैसे टाइम अब कम है, अब नोट्स वगैरह बनाने के टाइम, लेकिन जो मेन-मेन है वो तो हमें पढ़ना ही होगा, क्योंकि उसे पढ़े बिना मतलब काम नहीं चलेगा जो मेन है। तो मैं तो बस आपको ये बता रही थी कि अपनी मतलब अब च टाइम वेस्ट ना करते हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके पास 3 महीने हैं, तो उनको अगर आप 3 महीने की जगह मतलब इतना प्रिपेयर कर दो। अगर मैं मतलब मेरे साथ ये है, अगर मैं रात को सो भी जाती हूँ, मेरे मन में ये चलता रहता है, उठ जा पढ़ ले, उठ जा पढ़ ले, ये रहता है कि खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए इंसान को। ये नहीं कि फिर पढ़ लेंगे। अगर अगर मेरा मतलब सुबह मैंने अलार्म भर दिया 3 या 4 बजे का, अधिकतर तो मैं 3 बजे उठ रही हूँ, लेकिन कभी-कभी नहीं उठ पाती 4 बजे, तो मेरे मन में होता है नहीं, 1 घंटा पहले ही उठ जाना चाहिए था। ये जो हमारे गाँव में हमारे घर के पास है प्राइमरी पाठशाला। हाँ, तो वहाँ पर बच्चे बहुत आते हैं, तो सामने से दिखाई देते हैं इस वाले रूम से। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आपको बताती चलूँ कि और मुझे ये भी बताना कि स्टेट में क्या चल रहा है, क्या मतलब मैसेज के थ्रू ज़रूर बताना, ताकि मुझे स्टेट के बारे में पता चल जाए। और मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को मतलब ज़्यादा वो टाइम दो, इधर-उधर की चीज़ों में ना लगकर अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि एग्ज़ाम बार-बार नहीं आते, और पता नहीं 2-3 साल में तो एग्ज़ाम हो रहा है, और भगवान मतलब इसी एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, हम तो यही चाहते हैं। और मेरे दिल से ये तमन्ना है कि अगर मेरे इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया तो फिर मैं तैयारी किसी भी चीज़ की नहीं करूँगी। मेरा मन यही है, ये नहीं कि मेरी एज निकल गई, नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि थक चुके हैं ऐसे ही तैयारी करते-करते। तो अब ये है कि बस नंबर आ जाए और कुछ नहीं चाहिए भगवान फ़िलहाल के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी तैयारी बहुत अच्छे ज़ोरों-शोरों से कीजिए, और अपनी तैयारी को ज़्यादा टाइम दीजिए, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दीजिए। और क्योंकि एग्ज़ाम ना ही तो बार-बार आते हैं, ना ही गवर्नमेंट निकालती है। जैसे बिहार में निकलते, ऐसा यूपी में नहीं है। तो अपनी तैयारी करते रहिए, और आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएँ, और मुझे हाँ, स्टेट के बारे में ज़रूर बताएँ कमेंट के थ्रू।